बालाघाट में नगरपालिका अध्यक्ष पर शहरी विकास कार्यों में अनदेखी, भेदभाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने 3 अक्टूबर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। सत्याग्रह आंदोलन के पहले दिन बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने भी यहां पहुंचकर पार्षदों का समर्थन करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर भी पार्षदों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्षद मुद्दों से हटकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्षद सुर्खियों में आने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बालाघाट नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर विपक्षी कांग्रेस दल ने नगर पालिका अध्यक्ष पर भेदभाव करने और विकास कार्य रोकने के आरोप लगाए हैं, जिसके तहत कांग्रेस पार्षदों ने 3 अक्टूबर से नगर पालिका कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। कांग्रेसी पार्षदों की माने तो यह आंदोलन मुख्य रूप से 28 मार्च को परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव क्रमांक 11 से संबंधित है। इस प्रस्ताव के तहत नगर के सभी वार्डों में विकास कार्यों की प्रक्रिया 2 अक्टूबर तक शुरू होनी थी, जो नहीं हुई। कांग्रेस पार्षदों ने 17 सितंबर को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र सौंपकर प्रस्ताव क्रमांक 11 में शामिल सभी 33 वार्डों के विकास कार्यों की प्रक्रिया 2 अक्टूबर तक शुरू करने की मांग की थी। मांग पर कोई ध्यान न दिए जाने के बाद आंदोलन का अंतिम निर्णय लिया गया। सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्हारे ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष पिछले 6 महीनों से शहर के विकास को लेकर परिषद और जनता को गुमराह कर रही है। फाइल बनाने, सामूहिक टेंडर निकालने और 2 अक्टूबर तक निविदाएं जारी करने जैसे कई वादे किए गए, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। परिषद में सैकड़ों प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर काम नहीं किया गया। ये आज हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन, ये नगर के 33 वार्डों के निर्माण कार्यों के संबंध में है। विगत 28/3/2025 की परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें नगर के 33 वार्डों के निर्माण कार्यों को शीघ्रता से कराने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था और लगभग उस परिषद की बैठक को 6 महीने हो चुके हैं। आज तक उक्त निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित नहीं की गई। बार बार हमारे द्वारा निवेदन, मौखिक निवेदन, लिखित आवेदन दिया गया। उसके बावजूद अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे वार्डों के निर्माण कार्य को लेकर के कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। लगभग उनसे 3-4 बार बैठक भी हुई, वार्ता हुई, वो सिर्फ आश्वासन देते रहे। हमने पिछली 17 तारीख को एक अंतिम आवेदन पत्र देकर के ये निवेदन किया था कि 2 अक्टूबर तक प्रस्ताव क्रमांक 11 के सभी निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित की जाए, अन्यथा हम 3 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी नगर के विकास में रुचि नहीं दिखा रही है। नगर के विकास से पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो अम्बेडकर चौक में गंदगी का आलम है, जयस्तंभ चौक के इतना दानवीर मुल्ला उद्यान की गंदगी पसरी हुई है। इन सब समस्याओं को लेकर के जब कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही नगर पालिका के द्वारा, तो हमारे को जनता के हित में, जनता के लिए ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इधर कांग्रेस पार्षदों के द्वारा किए जा रहे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से भाजपा सत्ता में है, लेकिन शहर के 33 वार्डों हालत खराब है। नगरपालिका में भ्रष्टाचार, भाईतीजावाद और पार्टी के लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। परिषद की हालत यह है कि सत्ता पक्ष के पार्षद ही परिषद का विरोध कर रहे हैं। इस तरह नगरपालिका चलेगी तो पार्षद कैसे जनता के बीच कार्य करेंगे? आज नगरपालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। जो अधिकारी अच्छा कार्य करना चाहते ही उन्हें ही हटा दिया जाता है, जिसका उदाहरण है कि 3 साल में 14 सीएमओ बदले गए हैं। नगरपालिका नरकपालिका बन चुकी है। जनता पार्टी का शासन चल रहा है नगर पालिका में भी। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है और हम सभी जानते हैं कि शहर की हालत क्या है, शहर के 33 वार्डों की हालत क्या है और बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भाई भतीजावाद का बोलबाला है और पार्टी के लोगों को ठेकेदार बना
उधर कांग्रेस पार्षदों की हड़ताल को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष ने भी कांग्रेस पार्षदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नगर विकास की दृष्टि से प्रस्ताव क्रमांक 11 उनके द्वारा स्वयं लाया गया था। किसी भी वार्ड में कार्य के दौरान हम नहीं देखते हैं कि वह वार्ड कांग्रेस का है या फिर भाजपा का, जिसमें 32 कार्यों को रखा गया है, जिसका लगभग बजट 4.5 करोड़ का बना है। कांग्रेसी पार्षदों ने ही अलग अलग टीएस बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन अब इनकी मंशा ही अलग दिखाई दे रही है। चनू की 3 करोड़ से अधिक का बजट है, जो कि भोपाल से ही होगा, इसलिए इस कार्य का एकजाई टीएस भोपाल से होगा। का बजट बनाया गया 4.5 करोड़ का। जब वो बजट बना पूरे 32 वार्डों के कामों का, तो एक साथ इतना बड़ा टीएस नहीं आ सकता और उसमें टाइम लगेगा। तो हमने खुद जब इनके साथ बैठे, कांग्रेसी पार्षदों ने जब मेरे चैम्बर में बैठक किए, तो उनकी ही मंशा थी कि भाभी आप अलग अलग टीएस करा दीजिए, तो टीएस जल्दी मिल जाएगा और सेपरेट वार्डों में काम हो जाएंगे। अब मुझे तो इनकी मंशा कुछ अलग ही समझ में आ रही है। अब जब मुझे बताइए कि प्राक्कलन तैयार करना, फाइल तैयार करना, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है कि नहीं लगता है कि बस उठा के और बजट बना दिए और टीएस मिल जाएगा और टेंडर लग जाएगा। किसी भी चीज़ की फाइलिंग में पूरी प्रोसेस होने में समय लगता है। उसके अनुसार आज भी आप देख सकते हैं, ये मैंने फाइल बुलवा के रखी हूँ। ये पूरे हमने जितने काम स्वीकृत कराए हैं उनके सारे टीएस होके फाइल रखे। परसों जब इनसे बात हुई सीएमओ की, तो सीएमओ ने बता दिया कि आपकी सारी फाइलें टीएस होके आ गई हैं। और ऊपर से खबर आई है जब वहाँ बात की गई ऑफिस में कि 6 तारीख तक कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। आप बोले शरद पूर्णिमा के बाद किसी को भेजिएगा तो आपको ऑफलाइन हम टीएस करवा देंगे। इसलिए अपन ने सारे बंडल फाइल के अभी रोक के रखे कि शरद पूर्णिमा के बाद वहाँ कर्मचारी लेके जाएगा। लेकिन अब इनकी मंशा दूसरी समझ में आ रही। मुझे ये बताइए, जब सारा सब कुछ दिखाने के बाद कि टीएस के लिए फाइल तैयार है, टीएस होके आएगा और टेंडर लग जाएगा, तब इतना विवाद कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। तो अगर मैं सेपरेट टेंडर करवाऊंगी, फिर उसमें विवाद होगा कि आपने शुरू के 3 वार्ड का करा दिए, हमारे वार्ड का नहीं हुआ, आपने इन वार्डों का करा दिया, हमारे वार्ड का नहीं हुआ, तो फिर यही लड़ाई की स्थिति पैदा होगी। तो अब तो हमारा ये विचार बन रहा है कि अब हम अलग अलग टेंडर, अलग अलग टीएस नहीं कराते। अब सबको एकजुट होकर रहना है, तो हम इसका एकजाई ही टीएस करवाएंगे। और हम भोपाल, चूंकि 3 करोड़ से ऊपर की राशि का भोपाल से होता है, इसलिए 4.5 करोड़ का है, 4 करोड़ 60 लाख। तो इसका टीएस अब भोपाल से हम एकजाई कराएंगे ताकि इसमें इन लोगों में मतभेद ना हो। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि सुर्खियों में आने के लिए कांग्रेस पार्षदों द्वारा हड़ताल की जा रही है। नगर के हर बड़े वार्डों में 2 कचरा वाहन सहित लेबर जा रहे हैं, जिसका फीडबैक भी खुद आकर मुझे देते हैं कि वह कार्य से संतुष्ट है। नपाध्यक्ष ने कहा कि जब कांग्रेसी पार्षद आशुतोष डहरवाल हड़ताल पर बैठे थे तो नेता प्रतिपक्ष ने ही आशुतोष की हड़ताल पर सवाल उठाए थे। हमें कंकर मुंजारे, अनुभा मुंजारे की पैरों की धूल बनने का शौक नहीं है। हम किसी संत महात्मा की पैरों की धूल बनेंगे, जो हमारा जीवन सफल होगा। एक पब्लिसिटी हम कैसे अपने आप को सुर्खियों में लाएं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, आने वाले 2 साल बाद। तो ये सब सुर्खियों में आने का तरीका है। हम कैसे सुर्खियों में आए, हम कैसे लोगों के सामने विषय लाएं, अनर्गल विषय जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई भी एक औचित्य नहीं है। उनको सब मालूम है कि वार्डों में बराबर से काम हो रहा है। अगर मैं स्वच्छता व्यवस्था की बात करती हूँ, आज भी आप कांग्रेसी वार्ड में या बीजेपी वार्डों में, अभी तो कांग्रेसी वार्डों की इसलिए बात करूंगी क्योंकि आरोप इन्हीं लोगों ने लगाए। आप उनके वार्डों में जाके देखिए, प्रॉपर उनके वार्ड में लेबर आ रहे हैं, सुपरवाइजर आ रहे हैं। गाड़ियों की अगर ये बात कर रहे हैं तो प्रॉपर उनके वार्डों में जहां 1 गाड़ी जाती थी, तो हमने जब हमारे 16 वाहन आए तो हमने उनके वार्डों में 2-2 गाड़ी, जो बड़े वार्ड में, वार्ड नंबर 1 और 2 की बात कर रही हूँ। रिक्शे, जब हमारे रिक्शे आए नए बन के, तो हमने रिक्शे इनको प्रोवाइड किए। और इनके कहे अनुसार हम बराबर से लेबर, ट्रैक्टर, जेसीबी, बड़े नालों की सफाई जो वार्ड नंबर 2 से शुरू होती है। और ये खुद भी खुश हैं, ये खुद भी आके हमें जब उसका फीडबैक देते हैं। और जब आशुतोष हड़ताल में बैठा था तो इन्होंने खुद आके मेरे चैम्बर में कहा कि ये क्यों हड़ताल में बैठा है, हम इसलिए इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष जी आप सभी वार्डों में समान दृष्टिकोण रखते हुए काम करा रही हैं, तो इसको कोई अधिकार नहीं हड़ताल में बैठने का। ये क्यों हड़ताल में बैठा है, इसलिए हम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ कुछ बात करते हैं, वहाँ कुछ बात करते हैं, तो पहले एक अपना विजन तय कर लीजिए कि हमको बोलना क्या है। हम तो कभी आपके खिलाफ अपनी तरफ से हमने कभी कोई विषय नहीं रखा, ना कोई बात रखी, लेकिन जब आप अनर्गल आरोप लगाएंगे तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। और कभी भी आप भी बैठे हैं और मेरी परिषद, यहाँ मेरे माननीय पार्षद लोग बैठते हैं, हम कभी अपने किसी भी बाइट में
किसी भी हम अपने इंटरव्यू में कभी हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम माननीय सम्माननीय कह के, चाहे कारो भाई हो, चाहे अनुभव मुंजारे जी हो, चाहे कंकर मुंजारे जी हो, वो हमें कहती है हम उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है, तो वो कोई बहुत बड़े महात्मा या संत पुरुष तो नहीं है जिनकी उनकी पैर की धूल बनने का हमें शौक है। हमें ऐसे व्यक्ति की पैरों की धूल नहीं बनना। किसी संत महापुरुष की धूल बनेंगे पैरों की तो हमारा जीवन धन्य होगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये सारी रोज चलने वाली घटनाएं हैं भैया। इसको आप रोज किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर किसी भी वार्ड में एक दिन ही टाइम ऊपर नीचे होता है, और ये तो निर्जीव सामान है, कब कौन सा सामान टूट जाए, क्या उनके कार्यकाल में कभी कोई नट बोल्ट टूटा नहीं होगा? क्या कभी कोई वॉल मैन के हाथ कोई वॉल नहीं टूटा होगा? तो ये तो सब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या आपके घर का बल्ब कभी फ्यूज नहीं होता? क्या आपने जो ट्यूबलाइट लगा के रखी अपने घर में वो अमर है? वो भी तो कभी फ्यूज होता होगा। तो ये सारी व्यवस्था वार्डों में चलती रहती है, और जब फ्यूज होने के बाद उसकी हमको खबर दी जाती है वार्ड से पार्षद के द्वारा, तो हम उसका विधिवत काम करवाते हैं, उनको सुधरवा के देते हैं। अब अगर आप उस पुरानी लिस्ट को ही लेके बैठे रहे कि मैंने 25 बल्ब की लिस्ट दिया था, तो आप अभी जाके निरीक्षण कीजिए ना कि आपके वार्डों में हमने कितने काम करवा दिए, कितने बल्ब सुधरा दिए। और आप नल जल व्यवस्था की बात करते, आपने स्वयं हमको लिख के दिया है, मैं आपको वो कागज दिखा सकती हूँ, आपने स्वयं लिख के दिया है कि हम जल आवर्धन योजना से संतुष्ट हैं अध्यक्ष जी, और आपके द्वारा जो जल आवर्धन योजना चलाई जा रही है हमको उससे कोई शिकायत नहीं।